राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे लौकी के ऐसे पराठे जो सभी को पसंद आएंगे। देखिए, बनाना इनको बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाते हैं। तो देखिए, सुबह के नाश्ते में ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और वैसे भी हेल्दी होते हैं, क्योंकि लौकी जो है पेट के लिए रामबाण होती है। तो हमें लौकी जो है किसी न किसी बहाने खानी चाहिए। तो चलिए पराठे बनाते हैं आज। तो हमने ले ली है ये लौकी। देखिए, हमारी लौकी ये जो है 500 ग्राम है और बिल्कुल पतली लौकी है। अभी हम इसे अंदर से देखते हैं ये कैसी है। वैसे हमने देख कर लिया है, बिल्कुल कचिया लौकी है। तो लौकी जब भी लो तो लौकी में नाखून गड़ा कर देख लेना चाहिए। उससे पता चल जाता है कि लौकी हमारी जो है अंदर से कचिया है या फूली फूली है। क्योंकि लौकी ना कभी कभी अंदर से फूली फूली भी निकलती है, उसमें हवा से भरी रहती है, फिर वो अच्छी नहीं निकलती। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश लौकी है। और एक लौकी में बीज भी बहुत मोटे मोटे होते हैं। बीज वाली लौकी भी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि उसके पराठे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनते। बीज ही बीज निकलते हैं, गुद्दा बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो हमने ये कद्दूकस ले लिया है और कद्दूकस करेंगे पहले लौकी को। तो इस तरह से कद्दूकस करने से ना पराठे बनाने में बहुत ही आसानी रहती है। देखिए, मैंने सारे लौकी को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए, लौकी तो हमने कद्दूकस कर लिया है। हम इसे एक बॉयल में डाल देते हैं, एक डोंगे में। तो हमने एक डोंगे में इसको डाल दिया है। अब हम क्या काम करेंगे, हम लौकी में आधा चम्मच नमक मिला देंगे। तो देखिए, नमक मिलाने से क्या होगा कि जो लौकी के अंदर का पानी होता है ना, वो पानी सारा निकल जाएगा। और आधा चम्मच नमक हमने इसे मिला दिया है। इसको हम जो है 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे, ताकि ये जो पानी है इसका, ये सारा पानी अपना छोड़ दे। तो चलिए, लौकी को एक साइड में रख देते हैं, तब तक हम अपना आटा लगा लेते हैं। तो हमने ये गेहूँ का आटा लिया है, जिसकी हम रोज़ रोटी बनाते हैं। तो ये हमारा जो आटा है ये आधा किलो है। थोड़े से पराठे मुझे ज़्यादा बनाने हैं। और ये बेसन है। अब हम क्या काम करेंगे, 4 चम्मच बड़े बेसन के लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया बेसन है, घर का पिसा हुआ बेसन है। तो ये डालने से जो है पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और देखिए क्रिस्पी भी बनेंगे। तो मैंने 4 चम्मच पूरी भर के जो है इसमें बेसन डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने जो है आटे को और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। अब नमक को डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमने इसमें डाली है 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। देखिए, मेथी मैंने सुखाकर और जो है हाथों से क्रश करके रखी हुई है। जब भी मैं किसी सामान में डालती हूँ ना, फटाफट से डाल देती हूँ। तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया बनी हुई है और मैंने एक बढ़िया से डब्बे में इसको बंद करके रखा हुआ है। तो मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। इसको डालने से ना पराठों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए, आटे को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने जो है आटा अपना बढ़िया से लगा लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाया है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर आधा चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं। देखिए, तेल डालने से क्या होता है कि आटे पे ना पापड़ी नहीं आती, बिल्कुल चिकना आटा बना रहता है। फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे हमारा आटा बिल्कुल बढ़िया हो गया है, फिर भी हम इसको थोड़ा सा और मल लेते हैं इस तरह से, ताकि जब हम पराठे बनाएं तो हमारे पराठे बिल्कुल भी फटे नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आटे की वजह से भी हमारे पराठे फट जाते हैं। तो चलिए, आटा बढ़िया हो गया है। अभी हम इसको जो है 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो चलिए, आटे को तो हम रखते हैं साइड में। तब तक हम एक चटपटी सी बढ़िया सी चटनी बनाएंगे। तो हमने ले लिया 3 से 4 लहसुन की कली और बड़े बड़े 2 टमाटर। अब हम इनको इस तरह से जो है थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। ये जाली है मेरे पास, मैं इसी में करती हूँ, तब भी इस तरह का काम करती हूँ। तो ये जाली हमने टमाटर और लहसुन को अच्छे से पका लिया है और उतार भी लिया है प्लेट में। अब हमने एक बड़ी प्याज ले ली है, इसको हमने जो है कद्दूकस कर लिया है प्याज को। अब इसमें भी हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और इसको भी हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं लौकी। तो देखिए, लौकी ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से पानी छोड़ दिया है। मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए किस तरह से पानी लौकी का निकल रहा है। तो चलिए, लौकी ने तो पानी छोड़ दिया है। अब हम ले लेते हैं एक छन्नी और छन्नी में हम जो है इस लौकी का सारा पानी निकाल देंगे। तो ये मैंने सूप छानने वाली छन्नी ले ली है। आपके पास जैसी भी छन्नी हो आप ले सकते हो, या फिर खाली कपड़े में भी, कोई आपके पास कॉटन का कपड़ा हो उसमें भी निचोड़ सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर ये कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है। और अब हम क्या काम करेंगे, इसका लौकी का सारा पानी इस कपड़े से बीच कर निकाल देंगे। बहुत ही आसान है। वैसे लौकी को हाथों से भी निचोड़ा जाता है, हाथों से भी बढ़िया तरीके से ये जो है पानी निकल जाता है, कपड़े में और बढ़िया निकलता है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसका बीच कर सारा पानी जो लौकी के अंदर है वो निकाल दूँगी, ताकि पराठों में जब हम फिलिंग भरेंगे तो वो बाहर निकले नहीं।
तो चलो ये मैंने जो है सारा पानी इसका निकाल दिया है। अभी मैं क्या काम करूँगी, थोड़ी देर के लिए इसी के ऊपर इसको कपड़े को रख दूँगी। देखिए कितनी बढ़िया तरह सूखी सूखी हो गई है ना। थोड़ी देर और छोड़ दूँगी, 1-2 बूंद पानी की होगी, वो भी निकल जाएगी। तो चलिए अब अपने टमाटर और लहसुन देख लेते हैं। देखिए टमाटर का छिलका किस तरह से उतारेंगे। यकीन नहीं आ गया दोस्तों आपको कि ये जो मैं टमाटर की और लहसुन की चटनी बना रही हूँ, आसान तो ये इतनी है कि हद से ज़्यादा देखते देखते ही बन जाएगी, पर खाने में तो इसका जवाब नहीं है। ये इतनी टेस्टी लगती है चटनी कि आप किसी भी पराठे पूरी के साथ में इसे खा सकते हो। अब हमने अपनी ले ली है ओखल, और ओखल में ही हमारे पास सिल नहीं है, हमारे पास ये ओखल है, हम इसी में सारा काम करते हैं। तो मैंने इसको टमाटर को अच्छे से क्रश कर लिया है और लहसुन को भी, दोनों चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से पीस ली है। अब हमने इसमें डाली है काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें तीखी मिर्च, और धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और कुछ नहीं डालना है इसमें। चटनी हमारी हो गई है तैयार। देखिए कितनी जल्दी चटनी हमारी चटपटी चटनी तैयार हुई है, बहुत जल्दी हुई है। तो चलिए अब लगाते हैं तड़का। हमने 2 चम्मच ले ली है तेल, और तेल में हमने डाला है जीरा और राई, और थोड़ा सा हींग डाला है। देखिए यहीं पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है पूरा, और यहीं पर मैं डालूँगी। तो देखिए हमने इसे थोड़ी सी डाल दी है काश्मीरी लाल मिर्च। तो अब हम लगा देते हैं अपनी चटनी में तड़का। तो अब देखिए चटनी कितनी चटपटी चटनी हमारी बनी है, बहुत ज़्यादा चटपटी बनी है दोस्तों। यकीन नहीं आएगा आपको, जब इस चटनी को बनाकर आप खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये चटनी। पराठों के साथ में तो ये चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए पास से दिखा रही हूँ मैं आपको कि कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनके तैयार हुई है, ये देखिए। तो चलिए अब हम अपनी लौकी को देख लेते हैं। तो लौकी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है, देखिए अच्छे से लौकी हमारी जो है बिल्कुल निचड़ चुकी है, पानी सारा निकल चुका है इसका। तो चलिए लौकी तो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम अपनी प्याज को भी ले लेते हैं। तो देखिए मैं प्याज को भी उसी कपड़े को ले लिया है। अब इसको भी मैं इसी तरह से, इसका जो पानी होगा ना अंदर का, सारा पानी प्याज का भी इसी तरह से निकालूंगी। बिल्कुल आसान है, और देखिए इसका तीखापन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, पानी बहुत ही कम निकलेगा इसका। तो ये जो पानी हम निकाल रहे हैं ये हमारी फिलिंग में दिक्कत करेगा, क्योंकि जब नमक डालते हैं ना प्याज में, तो क्या होता है कि प्याज जो है पानी छोड़ देती है। फिर क्या होता है कि पराठे या पूरी जो भी हम बनाते हैं वो निकलनी शुरू हो जाती है फिलिंग बाहर, क्योंकि पानी जो है पिच पिच करने लगता है। इसी वजह से मैंने इसका पानी निकाल दिया है। अब देखिए प्याज भी हो गई ना बढ़िया बिल्कुल। तो चलिए अब हम अपनी प्याज को भी लौकी में मिला देते हैं। तो देखिए लौकी में हमने प्याज मिला दी है, कितना आसान है फिलिंग बनाना। तो अब हम जो है अपनी लौकी और जो प्याज है इसमें मिलाएंगे चटपटे से मसाले। अब हमें कोई डर नहीं है, ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका पानी सब हमने निकाल दिया है। आधा चम्मच हमने डाली है इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, ये खुटावा घर का धनिया पाउडर है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला डाला है। आधा चम्मच हम इसमें भुना जीरा का पाउडर डालेंगे। हमने ये इसमें जो है अदरक लहसुन का जो है पेस्ट डाला, मतलब इनको मैंने क्रश कर लिया था। अदरक लहसुन है इसमें, और हरी मिर्ची है, इन सबको मैंने अच्छे से जो है क्रश कर लिया था। ये भी हमने डाल दिया है। बहुत ही चटपटे पराठे बनेंगे दोस्तों, बहुत चटपटे बनेंगे। अब हम डाल देते हैं धनिए की पत्ती, फ्रेश धनिया है बिल्कुल, तो इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब फिलिंग को हमें रखना नहीं है बिल्कुल भी, फिलिंग हमारी बिल्कुल चटपटी सी तैयार हो गई है। आप चाहो तो इस समय इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, और ये जो पानी है इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना उसमें डालेंगे। तो पानी हमने उठाकर रख दिया है। चलिए आटा हमारा बढ़िया हो गया है बिल्कुल। तो चलिए हम तोड़ते हैं छोटे छोटे इसमें लोइयाँ। तो देखिए जो लौकी का हम पराठा बना रहे हैं, ऐसे थोड़ी लोई मोटी ही लेनी है, ज़्यादा बारीक लोई नहीं लेनी है, नहीं तो क्या होगा कि फिलिंग बाहर निकल जाएगी और फिर पराठा आपका पट जाएगा। आपको शिकायत आएगी कि हमारा पराठा बना नहीं। तो इसलिए लौकी का जो पराठा बनता है थोड़ा मोटा ही होता है। तो देखिए मैंने जो रोटी से थोड़ी डबल ली है ये लोई, ये देखिए जैसी मैं ले रही हूँ आप बिल्कुल ऐसी ही लेना, आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं पटेगा। तो देखिए इस तरह से हम इसे कटोरी सी बना लेते हैं, इस तरह से देखिए बिल्कुल कटोरी जैसे इसको बनाएंगे, फिर हम इसे फिलिंग भरेंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो है अपनी फिलिंग भरते हैं।
और देखिए बढ़िया से बनेंगे, कम फिलिंग बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ आज कि लौकी का पराठा कितना आसान है बनाना। देखिए कभी कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं कि लौकी का पराठा जो है हम भरते हैं तो वो फिलिंग बाहर आ जाती है। आज आपकी दिक्कतें सारी ख़त्म हो जाएंगी इन पराठों को देखने के बाद। बिल्कुल भी आपका पराठा नहीं फटेगा। आज मैं इस तरह से आपको पराठा बनाकर दिखाऊंगी। तो ये ऊपर काटा है, यहीं पर सेट कर देते हैं। आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो। अब देखिए मैंने हाथ से बिल्कुल बढ़िया से इस लोई को जो है चारों तरफ से सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं पराठा। तो ये मैंने सूखा आटा ले लिया है। सूखे आटे में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा चकले पर भी लगा लेते हैं सूखा आटा। चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। देखिए बेलने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि एक साइड से पूरा का पूरा बेल दिया दूसरी साइड से नहीं बेला और फिलिंग आपकी बाहर आ जाएगी। चारों तरफ से हमें एक साथ बेलना है बिल्कुल पराठे को। इस तरह से गोल गोल घुमाकर चारों तरफ से एक साथ बेलेंगे, फिलिंग चारों तरफ जाएगी, पराठा कहीं से भी खाली नहीं निकलेगा। बहुत ही बढ़िया पराठा बनेगा। और आपने देखा है कि मैंने कितनी सारी फिलिंग भरी है पराठे में, और सिंगल पराठा है, डबल बिल्कुल भी नहीं है। आज हम सिंगल में ही बनाएंगे। तो देखिए कहीं से फटा नहीं है ना, ये देखिए बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटा है। इसी तरह से हम और भी पराठे बनाएंगे। फिर से हम इसी तरह से एक पेड़ा लेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ बनाकर। तो दोस्तों जब आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना तो आपके लौकी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ना टूटेंगे, ना फिलिंग बाहर आएगी। जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपको इसी तरह से जो है पराठे बनाने हैं। देखिए इस तरह से कटोरी से जब बना लेते हैं ना, थोड़ा आटा हमें ज़्यादा लेना है और फिर हम जब फिलिंग भरते हैं बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए अब मैंने इसमें अंदर लगा दिया है ऑयल। तो इस तरह से भी पराठा बहुत बढ़िया बनता है। ये मैंने आपको अलग तरीके से दिखाया है, आप इस तरह से अंदर ऑयल भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि पराठा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैंने पूरी 2-2 चम्मच इसमें फिलिंग भरी है। अब अंगूठे से जो है अंदर की साइड से दबाते जाएंगे और बाहर से दूसरे हाथ से इसको जो है फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए देखिए बाहर ना ही हरा धनिया लगा हुआ है, मेरे हाथ पे लगा हुआ था। पराठा तो फट ही नहीं सकता, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि पराठा फट जाए। चलिए इस तरह से सूखा आटा लगाएंगे, चारों तरफ से एक जैसा बेलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि एक साइड से पराठे को बेल दिया और एक साइड से नहीं बेला, तो आपका पराठा बिल्कुल फटेगा, 100% फटेगा। जैसे मैं बेल रही हूँ चारों तरफ से एक जैसा आपको इसी तरह से आराम से पराठा बेलना है। अब मैं आपको तीसरा पराठा बनाकर दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से भी आप पराठा भर सकते हो। मैंने पराठा एक रोटी जितना बना लिया है, इस पर ऑयल लगा दिया है 1 चम्मच। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से भी बना सकते हो, ये भी आसान है, फटेगा ऐसे भी नहीं। देखिए इस तरह से इसको मोड़िए फटाफट से, कि पहले हमारी मम्मी हर तो इसी तरह से बनाती है, अब हम नए नए तरीके से बनाने लगे हैं। बाकी हमारी मम्मी हर तो आज भी इसी तरीके से बनाती है, उनके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटते। और गांव में तो देखिए चूल्हे पर बनाते हैं, चूल्हे पर जो खाना बनता है वो अलग ही होता है। गैस के खाने में और चूल्हे के खाने में बहुत फ़र्क होता है। देखिए कितना आसान है ना बनाना, ये भी नहीं फटेगा। ये देखिए चारों तरफ से इस तरह से घुमाते रहना है और पराठे को बनाना है। तो बन गया है ना हमारा पराठा। ये देखिए कहीं से नहीं फटा है, बिल्कुल नहीं फटेगा, मैंने आपको कहा था ना। तो हमारे बहुत सारे पराठे बन गए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने तवा पहले ही रख दिया था, तो मैंने तवे को जो है हल्का गर्म पहले ही कर रखा है। पूरा गर्म नहीं करना है, पकते पकते तवे पर पराठा नहीं डालना है, नहीं तो पराठा एकदम से आपका फूक जाएगा। हमें अंदर तक सेकना है पराठे को। तो देखिए तेल अभी नहीं लगाएंगे, पहले पराठे को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इस पर लगाते हैं ऑयल। जो भी आपको लगाना है, घी से बनाने हैं या ऑयल से बनाने हैं। मैं पराठे ऑयल से ही बना रही हूँ। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है मेरे बच्चे घी के पराठे नहीं खाते। तो चलिए ऑयल लगा देते हैं और इसको पलट लेते हैं। इसी तरह से लगाएंगे और ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, ज़्यादा ऑयली पराठे नहीं बनाएंगे। चारों तरफ अच्छे से लगा देते हैं और गैस का फ्लेम आपको जो है लो टू मीडियम ही रखना है, ना हाई करना है ना कम करना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है पराठे पे। तो इस तरह से हमें अपने सारे पराठे बना लेने हैं। दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है। तो लौकी के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन पराठों को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इनको चटनी के साथ, दही के साथ, चाय के साथ, जैसे भी आपका मन करे आप इनको खा सकते हैं। सब तरीके से अच्छे लगते हैं ये।
तो देखिए वैसे भी हमने फिलिंग बहुत ही चटपटी बनाई है, तो पराठे हमारे बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए एक बिल्कुल क्रिस्पी पराठा हमारा बनके हो गया है तैयार। चलिए इसी तरह से फिर से हम दूसरा पराठा बना लेते हैं। मैंने 4 पराठे पहले ही भर के तैयार कर लिए हैं, आपको दिखाए हैं ना, तो इसीलिए मैंने पूरे 4 पराठे जो है पहले ही भर लिए हैं। अब मैं इनको फटाफट से बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, बीच बीच में मैं अपने पराठे बनाते जाऊंगी। इसको बढ़िया से सिकने देते हैं पराठे को, क्योंकि हमने गैस का फ्लेम मैंने आपको बताया है लो टू मीडियम कर रखा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों जब आप हमें सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो हमें अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आपके लिए हम नई नई रेसिपी लेकर आए, हमारा हौसला बढ़ता है वीडियो बनाने का। देखिए इस तरह से हमने फिर से इस पर ऑयल लगा दिया है। बस इतना ध्यान रखना है कि पराठे को जो है पलटते ही ऑयल नहीं लगाना है, पहले दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लेना है, ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का। जब थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, रेड रेड सा कलर आ जाए, तभी आपको ऑयल लगाना है। तो इस तरह से पराठे बनाकर देखना, आपके पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही सबको पसंद आएंगे। यकीन नहीं कि खाने वाले तारीफ़ करेंगे आपके पराठों की। और रोज़ सुबह आपसे नाश्ते में यही पराठे बनवाएंगे। तो देखिए ये भी पराठा कितने अच्छे से सिक गया है। बस आपको जो है गैस का ध्यान रखना है कि गैस आपको तेज़ नहीं करनी है। अगर आपने तेज़ गैस पर पराठे बनाए, आपके पराठे जो है फूक जाएंगे, बाहर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस तरह से हमें अपने पराठे लौकी के बनाने हैं। तो देखिए मैं आपको अभी फटाफट से और भी पराठे बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने पराठे जो है बीच बीच में मैं बेल रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ, ताकि आपको कोई भी बीच में गलतफहमी ना हो कि पराठे ये जो है किस तरह से बने हैं। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी सीख रहे हैं ना। तो इस तरह से हमें अपने सारे पराठे बना लेने हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ी ही देर में कितने सारे पराठे बना के तैयार कर लिया है। चलिए लेते हैं एक प्लेट, अब हम प्लेटिंग करते हैं अपनी। अब देखिए पराठे कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से नरम, बहुत ही बढ़िया सिके हैं हमारे पराठे। साथ में मैंने चटपटी चटनी रखी है और ताज़ा ताज़ा दही। तो दोस्तों इन पराठों को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, हेल्दी नाश्ता है। दोस्तों एक बार इनको बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना है। तो अभी हम आपको तोड़कर दिखाएंगे कि इनमें अंदर तक फिलिंग भरी है। देखिए कितने मुलायम बने हैं, खस्ता बने हैं। अब देखिए गरम है, थोड़ा मेरा हाथ जल रहा है, मैं आपको गरम गरम ही दिखा रही हूँ, क्योंकि खाने वाले बैठे हैं, वो मांग रहे हैं, मुझे फिर उनको जो है नाश्ता देना है। देखिए अंदर तक भरी है ना फिलिंग। तो कितने बढ़िया, कितने टेस्टी पराठे हमारे बने हैं लौकी के, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।